सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली की पैदावारी लागत में मज़ीद इजाफा हो गया है। अप्रैल 2022 के मुकाबले में मई 2022 में पैदावारी लागत में 28.4% का इजाफा हुआ, जबकि मई 2021 के मुकाबले में मई 2022 में बिजली की पैदावारी लागत में 130.7% का इजाफा हुआ है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अशरफ, बताइएगा कितना इजाफा हुआ है बिजली की पैदावारी लागत में? जी, देखा जाए डॉलर महंगा होने के असरात नजर आ रहे हैं, जिससे मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 के मुकाबले मई 2022 में 30 किलो वोल्ट बिजली की लागत जो है 13.15 की बुलंद सतह पे पहुंच गई, जो कि पिछले माह अप्रैल के में जो 10.24 थी, और मई 2021 में 30 किलो वोल्ट जो बिजली 5.70 थी बढ़कर अब मई 2022 में 13.15 की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। और रवा माली साल 11 माह में देखा जाए 30 किलो वोल्ट बिजली की लागत जो 85% बढ़ चुकी है, जो कि 8.76 पे पहुंच गई, जो कि गुज़िश्ता माली साल 11 माह में इसकी कीमत जो है 4.73 थी। ये मजबूरी कीमत होती है जिसमें फर्नेस ऑयल, RLNG, डीजल और ये सारी चीजों से जो बनती है। इस वक्त देखा जाए मई 21 के मुकाबले मई 22 में फर्नेस ऑयल की बिजली की लागत 134% इजाफे से 33.68 तक की बुलंद सतह पे पहुंच गई है। डीजल से जो बिजली की पैदावार है 30.10 की बुलंद सतह पे पहुंच गई। जनाब RLNG से बिजली अब 10 बन गया है, वो के मई 21 के मुकाबले मई 22 में 178% का इजाफा है, जो अब 27.93 की बुलंद सतह पे पहुंच गई है। अब चाहे आप जवाब की LNG से बनाए, फर्नेस ऑयल से बनाए या डीजल से बनाए, तो बिजली की लागत जो 30% के करीब पहुंच गई है। ये बिना टैक्सेस किए, और इसका जो कन्वर्जन करें तो जो माहिरीन है उनका कहना है कि बिजली की कीमत जो अगले माह जो मजीद जो 8 से 10 रुपए फी यूनिट महंगी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान तफसीलात के लिए। डॉलर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा हो गया। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे का हो गया। रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। आपको बताएं कि डॉलर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा हो गया। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे का हो गया। रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी खत्म करने की समरी पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत शोहदा की फैमिलीज़ को माली मुआवनत फराहमी के लिए 1 अरब 22 करोड़ रुपए के ज़िमनी ग्रांट की समरी पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये इजलास तलब किया गया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी ख़त्म करने की समरी पर गौर किया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म पैकेज के तहत शोहदा की फैमिलीज़ को माली मुआवनत फराहमी के लिए 1 अरब 22 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट की समरी पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने 5 सरकारी अमलाक को गिरवी रखकर स्कूक बॉन्ड जारी करने का फैसला कर लिया। GT रोड की कानूनी रुकावट के बगैर हिस्सों इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मकरान हाईवे को गिरवी रखकर स्कूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने 5 सरकारी अमलाक को गिरवी रखकर स्कूक बॉन्ड जारी करने का फैसला कर लिया है। GT रोड की कानूनी रुकावट के बगैर हिस्सों इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मकरान हाईवे को गिरवी रखकर स्कूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है। स्कूक बॉन्ड जारी करने का ये फैसला सामने आया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस फैसले के हवाले से। बिल्कुल, जो स्कूक बॉन्ड जारी जो करने का जो मामला है, जो मंजूरी दी गई है, उसमें 5 सरकारी अमलाक को जो है वो गिरवी रखकर जो है ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें GT रोड की वो कानूनी जो है उस पे अभी तक जो है वो गिरवी नहीं है। एक तो वो पोर्शन है, उसके साथ इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद का, मकरान हाईवे है, उनको गिरवी रखकर जो है उसको बॉन्ड जो है वो जारी होंगे। ईस्ट एंड वेस्ट जो वार को जो है प्रॉपर्टी को गिरवी रखने का फैसला आया है, जिसके वजह जो है बॉन्ड जो है वो जारी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात और अमन व अमान बारे इजलास में चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, DIGs और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पोलिंग वाले दिन असलहे पर मुकम्मल पाबंदी होगी, ऐसा प्लान बनाएं कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना आ सके। पुलिस के 26,545 एहलकारों को तैनात किया जाएगा। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करूँगा। अमीर लियाकत की कब्र कुशाई जुमेरात को होगी। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई जुमेरात की सुबह 9:30 बजे की जाएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का मामला जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है। जुमेरात सुबह 9:30 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। और कराची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनूबी में आमिर लियाकत की साबिका अहलिया दानिया शाह के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। समाजी तंजीम ने दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों से नैब मुल्जिमान की बरियत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान अदालत से कब बरी हुए। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मुल्जिमान 31 जनवरी 2022 को एहतसाब अदालत से बरी हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या बरियत का नैब के पास कोई हिसाब किताब है? नैब मुल्जिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित न होने पर मुल्जिमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। लाहौर में इतवार को तमाम मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी कर दी हैं। तमाम कमर्शियल मार्केट्स, प्लाजे, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, बेकरियां इतवार को बंद रखी जाएंगी। लाहौर में इतवार को तमाम मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। तमाम कमर्शियल मार्केट्स, प्लाजे, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, बेकरियां इतवार को बंद रखी जाएंगी। इससे पहले बिजली बचत के सिलसिले में 9 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर जारी किया गया था और अब ये फैसला किया गया है कि इतवार को भी तमाम मार्केटें बंद रखी जाएंगी। इस सिलसिले में DC लाहौर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम कमर्शियल मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बेकरीज इतवार को बंद रखी जाएंगी। बिजली बचाओ मुहिम के तहत ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। 9 बजे मार्केटें बंद करने के फैसले पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि इतवार चूँकि छुट्टी का रोज़ है, इस दिन तमाम मार्केटें बंद रखी जाएंगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया, जबकि बारिश से शहर का मौसम खुशगवार और दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। लाहौर के मौसम का ताज़ा अहवाल जानेंगे हमारी नुमाइंदा कोमल असलम से। कोमल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल कहा जा सकता है कि शहर लाहौर में मौसम जो है वो अंगड़ाइयाँ ले रहा है और गुज़िश्ता रात से शहर लाहौर में बारिशों का सिलसिला भी वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से शहर का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना और खुशगवार है। और माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। इस वक्त में से डायरेक्टर मौसमियात इकरामुद्दीन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा बारिशों की वजह से जो है वो सैलाब भी मुतवक्किल है, तो क्या कहना है इस हवाले से? जी, अगले 24 घंटे में लाहौर में हैवी रेनफॉल के काफ़ी चांसेस हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग जो होगी वो जनरेट होगी। तो इसमें जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्हें चाहिए कि वो केयर करें ताकि किसी की प्रॉपर्टी या किसी का कोई जानी नुकसान ना हो। तो सर, ये बताइएगा प्री मानसून का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है? ये अगले 24 घंटे तक है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि मानसून शुरू होगा। जी बिल्कुल, माहिरीन की जानिब से जैसा कि बताया जा रहा है कि दरमियाने दर्जे का जो है वो सैलाब मुतवक्किल है, क्योंकि जो शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला है उसमें भी तेज़ी आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो दरियाए रावी में पानी ज़्यादा होने की वजह से उससे मुंसलिक जो नाले हैं उसमें पानी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल आपका। वादी नीलम के सयाहती मकाम रत्ती गली में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। रत्ती गली में 3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। झील पर जाने वाले सयाहों की बड़ी तादाद बेस कैंप पर मौजूद है, जबकि सड़क को फिसलन के बायस आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया ने भी सयाहों को एहतियात का मशवरा दिया है। वादी नीलम के सयाहती मकाम रत्ती गली में बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। 3 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जबकि झील पर जाने वाले सयाहों की बड़ी तादाद बेस कैंप पर मौजूद है। सड़क पर फिसलन के बायस एहतियात का मशवरा दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से
आज़ाद कश्मीर में 48 मकानात को नुकसान पहुंचा। STMA ने सयाहों को आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों का रुख ना करने की हिदायत की है। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से आज़ाद कश्मीर में 48 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि STMA ने सयाहों को आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों का रुख ना करने की हिदायत की है। मज़ीद जानेंगे, सफ़ीर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीर, बताएगा कैसी सिचुएशन देख रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर की? जी, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान वक्फे से बारिश और बाज़ पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज मुजफ्फराबाद के जो बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले हैं, पीर चनासी और सरा में भी बर्फबारी हुई है, जबकि मकड़ा पहाड़ी पर भी बर्फ के आसार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब बालाई वादी नीलम में रती गली झील पर तकरीबन 3 इंच बर्फ हुई है, जिससे उस इलाके में सर्दी का एहसास बढ़ रहा है। वादी लिपा का शमसा बरी जो पहाड़ है और इसके साथ साथ 12 हजारी पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, और ये बाइस हैरत है कि जून के महीने में जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो आज़ाद कश्मीर पर कुदरत मेहरबान है और यहाँ पर सर्दी का एहसास महसूस किया जा रहा है। सियाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों में मौजूद है। बारिशों के नतीजे में बास मकामात पर लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज जो आदाद शुमार जारी किए हैं, उसके मुताबिक 48 मकानात को आज़ाद कश्मीर में मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचा है, जबकि जेलम वैली में एक मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक हुआ है और एक जख्मी हुआ है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सियाहों से कहा है कि वो बालाई इलाकों का सफर करने से इज्तनाब करें, क्योंकि इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, और इसी तरह से जो ज़हरी इलाके हैं वहाँ पे वक्फे के साथ बारिश हो रही है, और ये मौसम बहुत शहरी इलाकों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़ीर रज़ा आपका। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल एमरजेंसी में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन तातुल का शिकार है। एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन असिस्टेंट और दीगर स्टाफ ही गायब है, जिसकी वजह से ऑपरेशन तातुल का शिकार है। आपको बताएं कि लाहौर के सर्विसेज अस्पताल एमरजेंसी में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन तातुल का शिकार है। एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन असिस्टेंट और दीगर स्टाफ गायब है। मुजफ्फरगढ़ से अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती की अहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ से अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती की अहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का मकाम तब्दील कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली ऐवान में नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। उस्मान खान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, मकाम तब्दील करने की वजूहात क्या सामने आई? पार्लिमानी कमेटी का हमारे इजलास कल वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा, और इस हवाले से जो है इजलास में जो शिरकत के लिए दावतनामे भिजवा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को भी इस इजलास का दावतनामा भिजवा दिया है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज समेत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को भी इजलास में मदऊ कर दिया है। कौमी असम्बली हुकाम के मुताबिक उन्हें ऐवान इस्तेमाल करने के लिए अभी तक कोई हिदायत नहीं मिली। वज़ीर पार्लिमानी मूव की जानिब से ऐवान को कमेटी ऑफ दी होल में तब्दील करने की तहरीक पेश की गई थी। कल जो कौमी सलामती का एक अहम तरीन इजलास होगा, उसमें आला असली हुकाम भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, कौमी हुकूमत है, उससे सरबराहान शरीक होंगे। आला असली क़यादत जो है वो तमाम तर सूरत से, खसूसन अफगानिस्तान की सूरत से जो है वो तमाम सियासी क़यादत को इत्मीनान मिलेगी और उनको ब्रीफिंग देगी। साथ ही साथ अफगानिस्तान की सूरत पर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुज़ाकरात पर शुरा को इत्मीनान में लिया जाएगा। इजलास में हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायजा भी लिया जाएगा, जिसके मुल्क की कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत पर भी आला असली हुकाम जो है वो सियासी जो क़यादत है उनको ब्रीफिंग देंगे। साथ ही साथ सियासी हुकाम की जानिब से भी आला असली हुकाम से मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे। उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गिरफ्तार रुकन अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी मोहसिन दावर ने अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के लिए दरख्वास्त दी थी। उस्मान, बताइएगा इस इकदाम के बारे में। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गिरफ्तार रुकन अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी मोहसिन दावर ने अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर ऑफिस को दरख्वास्त दी थी।
स्पीकर ने जो है वो अब जो कौमी असम्बली के ख्वाहिश और दवाबित 108 के तहत तकलीफ इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए अली वजीर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर की जो कापी है वो वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर मुतल्लिका हुकाम को अरसाल कर दी गई है। गिरफ्तार रुकन अली वजीर को कल कराची के इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। अली वजीर बजट इजलास में शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए। मुल्क को मौशी इंतसार से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए, मईशत में इस्तेहकाम आने से महंगाई कम होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा फेटफ से मुताल्लिक आर्मी चीफ की काविशों को सराहा गया, सी पैक को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हुकूमत जो कि ब्रॉड बेस्ड हुकूमत है, उसके सामने बहुत कठिन फैसले आए और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पे ला के खड़ा किया गया कि जहाँ पर IMF के साथ गुज़श्ता हुकूमत ने मुआहदे किए, लेकिन उन मुआहदों पर अमल दरामद नहीं किया। जाते जाते गुज़श्ता हुकूमत गैर ज़िम्मेदारी के फ़ैसले करके मुल्क के खसारे में बहुत होशरुबा इजाफा कर गई, जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की फ़िस्कल या एक मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से भी कई सवालात उन्होंने खड़े किए। तो हमारे सामने एक कठिन मरहला था, लेकिन हमने सियासत की बजाय मुल्क और मईशत को तरजीह दी है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही और निगरानी में एक ग्रुप तश्कील दिया। उन्होंने भी इसकी भरपूर निगरानी की और इस चीज़ के ऊपर मदद की हुकूमत की। उस एफर्ट को भी एक्नॉलेज किया गया और उसको भी खराज तहसीन दिया गया। इलेक्शन कमीशन में नई तैनातियां हो रही हैं, नून लीग के बैनर्स लगाए जा रहे हैं और PTI के बैनर्स उतारे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम, कहा CPO से बात करने पर पुलिस आई लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। इंतज़ामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब की इंतज़ामिया को इस तरह नेकेड तरीके से, and I'm using the word naked, मैंने 36 years of practical politics है मेरी, and I've said मैंने 11 इलेक्शन लड़े हैं। इतनी मैंने जबर और इतना इंतज़ामिया को इस्तेमाल होते और इतनी जिसे कहते हैं ना, इतनी हेल्पलेस इंतज़ामिया मैंने नहीं देखी। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें इल्ज़ामात के हवाले से बात की गई, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया है। हाईकोर्ट बार मुल्तान में पीपल्स लॉयर्स फोरम की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह की तकरीब मुनाकिद की गई। वकला ने केक काट कर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स लॉयर फोरम की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह की तकरीब हाई कोर्ट बार मुल्तान में मुनक्किद हुई। तकरीब में सालगिरह का केक काट कर पार्टी के नारे लगाए गए। इस मौका पर सदर PLF जनूबी पंजाब शेख गयासुल हक ने कहा कि शहीद बीबी मुल्क और कौम के लिए जद्दोजहद करते हुए शहीद हो गयी, जिन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी और इस पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के, इस पाकिस्तान को जमहूरियत दे के, इस पाकिस्तान को में से आमरियत ख़त्म करके, और वो वाहिद खातून थी जिन्होंने अपनी विज़डम से मुशर्रफ जैसे जाबर को निकाला और उसकी वर्दी उतरवाई और अवाम को और पाकिस्तान को दोबारा जमहूरियत बख्शी। वकला का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कारकुनों को मुतहरिक किया। 69 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के घर कराची में पैदा हुई। वो उनकी सलाहियतों को जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने बचपन ही से ही पहचान लिया था और यकीनन जेल में रहते हुए उनका ज़्यादा राब्ता मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ही से रहता था। तकरीब में सीनियर कानूनदान हबीबुल्ला शाकिर, आसिम परवेज, फेरोजा फैज, नवीद हाशमी, सैयद आरिफ शाह, वाजिद रिजवी, अदनान हैदरी, सरदार मोहम्मद हुसैन तईम समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन AD नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।